नारद जी महाराज हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, द्वारिका में प्रवेश किया और द्वारिका में प्रवेश करते ही सबसे पहले रुक्मणी भवन में गए, लेकिन वहां तो द्वारिकाधीश विराजमान। भगवान ने कहा आओ आओ नारद जी, स्वागत है आपका। नारद जी ने कहा प्रणाम प्रभु। भगवान ने कहा बोलो नारद जी क्या प्रसाद में लोगे। नारद जी ने कहा प्रभु आज कुछ नहीं लूंगा, आज जरा मैं जल्दी में हूं। नारद जी ने सोचा यहाँ तो भगवान विराजमान है, यहाँ अपनी दाल नहीं गलेगी। आगे गए दूसरे जामवती सदन में, तो वहां भी द्वारिकाधीश विराजमान। सत्यभामा के यहाँ गए तो वहां भी द्वारिकाधीश विराजमान। जहां जहां नारद जी जाते हैं, जितनी रानियां उतने महल, और भगवान उतने ही रूप में आज दर्शन प्रदान कर रहे हैं। नारद जी तो नतमस्तक हो गए, प्रभु आप और आपकी माया इसका कोई पार नहीं पा सकता, आपके लिए सब कुछ संभव है। और ऐसा नहीं था साहब कि भगवान की गृहस्थाश्रम में, भगवान की गृहस्थी में मनोविनोद नहीं होते थे। रूठना मनाना तो भगवान के भी चलता था। एक दिन रुक्मणी जी सज धज के तैयार हुई और बढ़िया 16 श्रृंगार करके सज करके आई भगवान द्वारिकाधीश के सामने। भगवान से पूछा प्रभु बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। अब भगवान भी कोई कम कौतुकी तो है नहीं, भगवान भी चतुर चूड़ामणि। भगवान ने मीठी चुटकी लेते हुए कहा रुक्मणी सच बताऊं बिल्कुल नमक जैसी लग रही है। इतना कहना हुआ और महाराज रुक्मणी जी के तो तेवर चढ़ गए, पारा 7वें आसमान पर। और भगवान से कहा हाँ हाँ मैं आपको नमक लगती हूँ, जामवती तो आपको गुलाब जामुन लगती है, कालिंदी तो आपको कलाकंद लगती है, सत्यभामा तो आपको सीरा लगती होगी, मैं ही हूँ एक जो खारी लगती हूँ आप। और रूठ करके बैठ गई कोप भवन में जाकर के रुक्मणी। लेकिन भगवान तो भगवान ठाकुर चतुर चूड़ामणि, भगवान को तो पता ही था कि कैसे मनाया जाता है, कैसे राजी किया जाता है। भगवान ने क्या किया, अब ये देवियाँ कितनी नाराज हो जाए, पर इनको कह दो कि शाम को बाहर जिमने चलना है, बाहर भोजन करने चलना है, बाहर पार्टी है, तो सारी नाराजगी दूर। भगवान ने समाचार पहुंचाए रुक्मणी जी को कि आज शाम को प्रसाद पाने बाहर चलना है। जितना रूसना था सब खत्म और सज धज के तैयार हुई, भगवान के साथ में गई शाम को। भगवान ने क्या किया, बहुत सारे मिष्ठान्न बनवाए, बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनवाए, लेकिन भगवान ने पहले ही कह दिया कि नमक किसी में मत डालना। अब जब प्रसाद पाया तो भगवान ने पूछा रुक्मणी जी प्रसाद कैसा बना। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु प्रसाद तो बहुत अच्छा बना, लेकिन नमक नहीं है तो स्वाद नहीं आ रहा। भगवान ने कहा कि देवी मैंने भी तो यही कहा कि जैसे नमक के बिना स्वाद नहीं आता, ऐसे तेरे बिना सब निस्वाद है, तेरे बिना भी स्वाद नहीं आता। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित भगवान गृहस्थाश्रम में सबको आनंद प्रदान करते हैं।